आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं तो आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का एक्सरसाइज 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखें आप लोग कितना याद किए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर्स कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया लेसन कौन सा? आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। सिविलाइजेशन कल्चर, वेरी गुड। चलिए आंसर सी भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा है आपके पास फारस वेयर रूल्स वेयर एशियंट, यानी फारस का जो रूल है वो क्या था? रूसिया था, इजिप्ट था, इंडिया या ग्रीस? क्या होगा? आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। यस। आगे है आपका तीसरा वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। जरा सा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? फारस, डी नंबर आंसर, ठीक है। फारस क्या होगा? फारस। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा? पीपल होगा, एनिमल होगा, बर्ड होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होगा? क्या होगा? डी। नहीं सर, सी। ऐसा नहीं होगा। अब कोई ए, कोई बी, कोई सी, तो कोई एक तो सही होगा ही ना। एक लड़का बोलेगा इसका आंसर क्या होगा? डी होगा सर। डी में एनिमल है, बर्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो क्या हो जाएगा? पीपुल होगा। पीपुल ये होगा क्योंकि सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब था भारतीय सभ्यता संस्कृति। जानवर के बारे में नहीं है, चिड़िया के बारे में नहीं है, उसके पीपुल लोगों संस्कृति के बारे में है तो पुपुल हो। क्वेश्चन है आपका गिबॉन तकनी लिखल कर लिख ना लिख फटफट कर। नेटली स्वीडन रूसिया अमेरिका। इटली इटली ए क्या होगा? इटली। अच्छा, आगे आपको पता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल में फॉर इंडियन। ये जो देख रहे हैं आप 18A और आइए माना आर्ट्स वाले को 2018 में एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन, यानी इसमें क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा। आगे सवाल है सिंपल लिविंग एंड आई थिंकिंग इन द बेस्ट ऑफ। क्या होगा? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग आई थिंकिंग साधारण और कुछ सोच किसकी है? इंडियन की है, इसलिए क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। क्या होगा? इमोरेबल होगा, इमोरेबल होगा। चलिए बहुत अच्छा, तब तो याद करके आए लगता है। नहीं वाज ए डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर नेहरू जी हैं या सरदार पटेल हैं, महात्मा गांधी है या इंदिरा गांधी हो? महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय। कहा था उसका जो एक्सपेरिमेंट है ट्रूथ है। क्या है? ट्रूथ है ना। कौन कहा था? महात्मा गांधी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे है द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट। तो इसमें जो है द माइंड जो हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टलेस है। किसकी तरह? बर्ड की तरह, काऊ की तरह, मंकी की तरह, बर्ड की तरह। ये महात्मा गांधी ने अपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहा था कि व्यक्ति का जो दिमाग है वो रेस्टलेस है। किसके तरह? चिड़िया की तरह, इसलिए बर्ड होगा, ठीक है। आगे का है पीपुल ऑफ यूरोप है ना। पीपुल ऑफ यूरोप लर्न हियर देयर लेसन फ्रॉम द क्या है? राइट ऑफ द मेन ऑफ डॉट डॉट। क्या हो जाएगा? जर्मनी, ग्रीस और रोम की चर्चा उन्होंने
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में जिसके राइटर्स हैं स्वयं सेल्फ यानी कौन महात्मा गांधी, उन्होंने अपने इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में रूस और ग्रीस के बारे रोम के बारे में बोला। ग्रीस और रोम इसके बारे में, ग्रीस और रोम के बारे में चर्चा है। फिर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 40 नंबर बुक पर्सन से पूछते हैं। अगर बुक पर्सन का ऑब्जेक्टिव आपका कंट्रोल है निश्चित रूप में आपका 40 नंबर कहीं नहीं जा सकता है। और 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 50 बुक्स पे बनाना है। 40 अगर आप बुक्स में बना लेते हैं तो ग्रामर पर्सन से आपको 10 नंबर की जरूरत है। इसलिए हर चैप्टर का चाहे प्रोज का हो या पोएट्री का हो, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका देखिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो यहाँ पर चर्चा उसमें हुआ था वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। बताइए वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता के बारे में चर्चा हुई थी फिलोसफर से। ठीक है, आगे है क्या है? Sacrifice is the soul. Slow aim of our. किसका होगा? Philosopher farmers होगा। क्या होगा? क्या होगा? C नंबर। Yes sir. क्या है? RIGHIS। रेजिस है। आगे है आंसर सी हो गया। आगे क्या करता है? डॉट डॉट इज डेट अगेंस्ट ब्लेंड इमोशन। क्या लिखा हुआ है? इमोशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। वेस्टर्न का मतलब किसने कहा था भाई? गांधी जी। गांधी जी का आप कह सकते हैं आंसर नंबर बी। आगे आपका डॉट डॉट स्मॉल विलेज आवर एनेक्टर्स ग्रामीण रोमन्स या क्या इटालियंस है? क्या होगा? आवर एनेक्टर्स होगा। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन ऑफ अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर यानी इनमी क्या होता है? दुश्मन होता है ना? एंग्री अपसेट या फ्रेंडली। क्या होगा? फ्रेंडली होगा। एंग्री होगा। क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एनेक्टर्स एंजॉय डॉट डॉट रूल नाइस सोसाइटी होम या नेशन? होम। क्या हो जाएगा? होम। चलिए नेक्स्ट है वेल्थ एंड लग्जरीज do not make a happy but mean of the men। क्या होगा? आगे कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी देखिए यह क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड है। गांधी जी वेंट मींस गांधी जी गए थे चंपारण। कब गए थे? चंपारण गए थे। कब गए थे जी? 1917 ईस्वी में। क्या करने गए थे? वहाँ के निरीह किसानों के साथ जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया था उसी अत्याचार को दूर करने के लिए जो है कि गांधी जी चंपारण गए थे। कब गए थे? 1917 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। गांधी जी चंपारण क्या करने कब गए थे? द पीपुल ऑफ यूरोप आर स्प्लिट बाय एंड रोमन राइटर्स है ना? क्या हो जाए? ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इटालियन। ग्रीक होगा। ये रोमन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? आगे आपको कहता है द इन्वेंशन ऑफ ग्रुप ए क्या है? माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। फायर में आग होता है, एग्रीकल्चर में किसान हो गया, कारपेंटर में जो बढ़ई का काम करता है, नॉन और कुछ मतलब इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? फायर होगा। ये आगे आपको कहता है he wrote different articles for अगला लगा के देखिए थोड़ा सा। डिफरेंट आर्टिकल क्या हो जाएगा? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया होगा। क्या होगा? हमेशा जो है यंग इंडिया की चर्चा करते थे। कौन सी इंडिया की चर्चा करते थे?
यंग इंडिया है। आगे का सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू रीड द enemy, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग, पाथ ऑफ ड्यूटी। चलिए बहुत अच्छा। आगे आपका है टू ऑब्जर्व मॉडलिटी इज टू अटेन क्या है मेस्ट्री ओवर, यानी क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉलिटिकल एबिलिटी होगा, या माइंड्स एंड पेशेंस क्या होगा, आर्ट होगा। सी नंबर माइंड एंड प्रेजेंस। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। देखिए माइंड को रेस्टलेस बर्ड किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। यहाँ लेकिन कह रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा क्या होता है हंग्री, अनसेटिस्फाइड या थर्स्टी या सिस्क क्या होगा अनसेटिस्फाइड। क्या इनका इस पर सेटिस्फाइड नहीं। आगे कहता है हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन या साइकिल कंडीशन है, बिलीफ या इमेजिनेशन क्या होगा मेंटल कंडीशन होगा, क्या होगा मेंटल कंडीशन। आगे कहता महात्मा गांधी वाज मोर ए क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल क्या थे, मतलब वो सब में हावी थे, है कि नहीं। क्या वो आगे कहता है he used as the chief weapon क्या स्वाद बताइए आप लोग क्या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अहिंसा का ही औजार था। आवर हेरिटेज डिसाइडेड अस फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड लीडर क्या है बॉडी है इंडिविजुअल ये होगा। आगे आपका Ancient days were satisfiedly count लड़के लोग नहीं बोल रहे हैं, लड़कियां लोग बोल रही है। लड़के की तरफ से भी आवाज आना चाहिए। आपकी क्या तैयारी थी? फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे देखिए आवर क्या है, आवर फोर ब्रदर से दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर क्या है इंफीरियर टू, यानी द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स द स्वर्ड्स ऑफ रखी है क्या भाई, समझ के बनाना है। आगे जाता है आपका एशियन डेज द कॉमन पीपुल फ्लोर क्या होगा बिजनेस एग्रीकल्चर मतलब किसान, क्योंकि हमारे भारत के अधिक से अधिक लोग क्या है किसान, 60% लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका है मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न क्या होता है आधुनिक, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, आधुनिक का मतलब नया, नया, आधुनिक मीन्स क्या होता है नया। तो कहता मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ क्या होगा मटेरियल आइडल क्या है ब्रदरहुड क्या होगा मटेरियल होगा, क्या हो जाएगा आगे आपका इंडियन कल्चर है डिटेल बाय, तो सब कोई जानता है। डिटेल हो कंपोज्ड बाय हो उसका मतलब उसके लेखक कौन हो सकते हैं भाई, कॉमन पीपुल एंजॉय क्या होगा फर्स्ट रूल स्लेवरी, होम रूल या फॉर्टिन रूल क्या होगा रूल होम रूल, ठीक है। The tendency of Indian civilization is to क्या है debate क्या होगा morality सी ये moral being होगा, क्या होगा moral being, very good। आगे आपका है लास्ट सवाल है इंडियन सिविलाइजेशन इज है गॉडलेस है बेस्ड ऑन क्या है बिलीफ इन गुड गॉड गॉड क्या होता है जी भगवान ईश्वर होता है। चलिए बनते हैं लेते नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम क्या है चैप्टर जो है
उसका भारतीय मैं हो इसके राइटर्स कौन है? डॉक्टर डॉक्टर